हाउ आई मेड 5 लाख रुपीज इन 40 डेज। ये बताने से पहले ना मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। वो स्टोरी शुरू होती है आज से तकरीबन 6 साल पहले, जब मैं 11th क्लास में थी। तो मेरे घर वालों ने ना मेरे को एक हॉस्टल में डाल दिया, रीजन बीइंग कि वो चाहते थे मैं IIT की तैयारी करूँ। वो बेसिकली मेरे को इंजीनियरिंग करवाना चाहते थे। अब आप चाहे इसे पेरेंटल प्रेशर समझो या आप चाहे इसे सोसाइटल प्रेशर समझो, बट वो चाहते थे कि जैसे बाकी लोगों के बच्चे इंजीनियर्स हैं, उनका बच्चा भी इंजीनियर बने। तो बेसिकली उन्होंने मेरे को डाला एक हॉस्टल में। हॉस्टल में जाकर मुझे पता लगता है कि यहाँ पर फोन अलाउड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर बच्चों को पढ़ना है, बेसिकली बच्चों को IIT क्लियर करना है, तो फोन अलाउड नहीं है, बात करना अलाउड नहीं है किसी से। तो बेसिकली बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी उस हॉस्टल में। मैंने आज तक कभी नहीं सुना था इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। अब क्या होता है, वहां पर मैं गई, मुझे ना पहले ही महीने रियलाइज हो गया था कि IIT तो भाई मेरे से नहीं निकलेगा, क्योंकि ना तो मुझे वहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा था, ना मैथ्स, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री। तो मैंने क्या किया, मैंने ना छुपके से वहां पर फोन रख लिया। ठीक है, मैंने किसी को भी नहीं बताया आसपास मेरे पास फोन है, और मैंने फोन रख लिया। अब क्या हुआ, उस फोन पर ना मैं अब डेली यूट्यूब वीडियोस देखती रहती थी टाइम पास करने के लिए। एंटरटेनमेंट हो गया, कॉमेडी हो गया, या फिर ऐसे ऐसे करके अपना टाइम पास करती रहती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन ना मेरे सामने एक ऐड आती है। उस ऐड में उन्होंने बेसिकली ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स बनाने सिखाए होते हैं एक वेबसाइट बनाकर। मतलब आप कैसे ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो एक वेबसाइट बनाकर। अब मेरे को ना थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा कि अच्छा यार, ऑनलाइन भी पैसे बनाते हैं लोग, अच्छा कैसे बनते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उस ऐड पर क्लिक किया। उस ऐड पर क्लिक करने के बाद मुझे पता लगा कि अच्छा ई-कॉमर्स कुछ होता है। मेरे को नहीं पता लग रहा था ई-कॉमर्स क्या होता है, मुझे नहीं पता लग रहा था वेबसाइट्स क्या होती हैं, बट मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि अच्छा मतलब अगर हमें ऑनलाइन अर्न करना है तो हमें वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। ठीक है, 11th क्लास के बाद जब छुट्टियां हुई कुछ दिन की, तो मैं गई घर पे गई। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे कुछ वहां पर समझ नहीं आ रहा है, आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो मेरे को वहां पर मत भेजो वापस, इससे अच्छा मैं 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन कर लूंगी। अब 12th की मैंने बोर्ड की प्रिपरेशन करनी शुरू की, तो मैं बठिंडा में रुक गई। वहां पर ना बठिंडा में मैंने फिर वेब डिजाइनिंग जो सिखाते हैं वैसे इंस्टीट्यूट्स ढूंढने शुरू किए। अब बठिंडा कोई इतनी बड़ी सिटी तो है नहीं है जहां पर लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हो या कुछ भी, तो बेसिकली वो एक छोटी सिटी है। और फिर वहां पर ना मेरे को सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट्स दिखे थे जो वेब डिजाइनिंग करवाते थे उस टाइम गूगल पर। ठीक है, तो उन 2 इंस्टीट्यूट में से एक इंस्टीट्यूट मेरे घर के पास था, दूसरा थोड़ा सा घर से दूर था। मैंने अपने पास वाला इंस्टीट्यूट चूज किया। ठीक है, मैं उनके पास गई, उन्होंने फीस बताई कि 12,000 रुपए फीस है। अब मेरे पास इतना पैसे थे नहीं। फिर मैंने सोचा कि यार इतने पैसे मैं तो नहीं अरेंज कर पाऊंगी। मैंने क्या किया, मैंने ना अपनी मम्मा को थोड़ा सा कन्विंस किया। मैंने अपने मम्मा को बोला कि मुझे ना एक स्किल है, वो मतलब ऐसे कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं हमें, बट मुझे सीखनी है वो, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने बोला इससे ना बाद में पैसे भी बनते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऑनलाइन पैसे नहीं बनते होते, पैसे बनाने के लिए ना तुम्हें एक काम करना पड़ता है, फिजिकल वर्क करना पड़ता है। तो मैंने, चलो कोई बात नहीं, मम्मा ने ऐसा बोला, बट मैंने उन्हें कुछ भी ऐसा वो करने की कोशिश नहीं की, समझाने की या वॉटएवर। बस मेरे को था कि वो मेरे को इंस्टीट्यूट में लगा दे। मेरे पापा नहीं माने थे, मेरे मम्मा मान गए थे। तो मम्मा ने कैसे तैसे करके वो 12,000 रुपए अरेंज किए एंड उन्होंने मुझे वो इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाया। 12th की ट्यूशंस के बाद मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालकर अपने वेब डिजाइनिंग वाले इंस्टीट्यूट पर भी जाती होती थी। यूजुअली जो हमारा वेब डिजाइनिंग का कोर्स था ना वहां पर, वो ना 2 महीने का था, 2 महीने में वो करवा देते थे, लेकिन मुझे 6 महीने लग गए। अब वो 6 महीने कैसे लग गए कि एक तो मैं सिर्फ 1 घंटा ही जाती होती थी ट्यूशन। ठीक है, वो 2 घंटे की क्लास होती थी, लेकिन मैं सिर्फ 1 घंटा निकाल पाती थी। और जो सेकेंड थिंग थी वो ये थी कि मैं वेब डिजाइनिंग तो वहां पर सीखती थी, बट साथ साथ ना वो डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाते होते थे। हालांकि मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लूं, तो वो मेरे को थोड़ा थोड़ा ना बेसिक बता देते होते थे। जैसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो वो सामने से आंसर कर देते थे। तो ऐसे ऐसे करके मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया था। अब उसके बाद क्या होता है, 12th की जैसे ही हमारी 12th क्लास खत्म होती है, जैसे ही हमारी 12th की एग्जाम्स खत्म होती हैं, उससे 2 दिन बाद ही लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लग गया, इसका मतलब अब मैं वेब डिजाइनिंग की ट्यूशन भी नहीं जा सकती हूँ और बाहर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि अब मैं सीखूं तो सीखूं कैसे। तो मैंने क्या किया, मैंने ना ऑनलाइन एक कोर्स ले लिया था डिजिटल मार्केटिंग का। वो बेसिकली ऑनलाइन था, तो वो सस्ता कोर्स था। मैंने फिर डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग ली,
पुणे से था, पुणे का इंस्टीट्यूट था वो। ओके, तो फिर मैंने वहां से कोचिंग ली डिजिटल मार्केटिंग की। उन्होंने ना थोड़े से तरीके बताए थे क्लाइंट्स लेकर आने के, जैसे उन्होंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग बताई थी क्लाइंट्स लेके आने के लिए, कि आप अपनी इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल बनाओ, ऐसे ऐसे करके आप अपने काम को लोगों को शो करो। उसके बाद उन्होंने वेबसाइट्स बनानी सिखाई थी, एसईओ करना सिखाया था, एड्स चलानी सिखाई थी। तो बेसिकली उन्होंने बेसिक बेसिक डिजिटल मार्केटिंग कवर की थी। अब मैंने क्या किया, मैंने उन्हीं के जो उन्होंने बताया था, मैंने उसी को यूज करके एक पेज बनाया था इंस्टाग्राम पर। उस पेज के थ्रू मैंने अपना पहला क्लाइंट पकड़ा था इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए। मतलब बेसिकली मुझे उनका इंस्टाग्राम हैंडल करना था। उसका था वो पेज, स्टॉक मार्केट का पेज होता है ना, तो वो पेज उसका था बेसिकली। तो मुझे उनका इंस्टाग्राम हैंडल करना था, उसके लिए उन्होंने मुझे 25,000 रुपए पे किए थे। तो बेसिकली मैं फर्स्ट एवर जो बड़ी इनकम थी जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग से कमाई थी, वो थी 25,000 रुपए। अब 25,000 में जब मैंने उनका इंस्टाग्राम मतलब वो फॉलोअर्स बढ़ाने शुरू किए या फिर लाइक्स वगैरह के लिए मैंने काम करना शुरू किया, तो मुझे ये समझ आ गया था कि नहीं यार, ये तो नहीं हो सकता। मतलब बेसिकली जो भी मैंने आज तक डिजिटल मार्केटिंग में सीखा था उसमें से वो कोई भी चीज वर्क नहीं कर रही थी। ठीक है, मैं थोड़ी सी हो गई कि यार अब मैंने पैसे ले लिए हैं और मैंने उनको बोला है कि मैं आपका काम करके दूंगी, अब मुझे आ कुछ भी नहीं रहा है। मेरे ना उस टाइम ऑनलाइन एक फ्रेंड बने थे, मैंने उन्हें बताया कि मुझे ना, मैंने क्लाइंट क्लोज कर लिया लेकिन अब मुझे ना इंस्टाग्राम उनका हैंडल करना नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता कि कैसे उनका मैं इंस्टाग्राम हैंडल करूं बेसिकली। तो उन्होंने बोला कि हम आपका इंस्टाग्राम हैंडल कर देंगे 4,000 रुपए में। मैंने बोला कि क्या रेट होता है इंडियन मार्केट में मतलब ऐसे हैंडलिंग वगैरह का? बोले 4-5 हज़ार रुपए होता है, तो उसमें महीने का हो जाता है। तो मैंने बोला मैंने 25,000 में क्लाइंट क्लोज किया है। वो बंदा सुन के शॉक हो गया। तो 25,000 में से मैंने 4,000 उसे दे दिए, पीछे अपना जो प्रॉफिट था वो था 21,000 रुपए। एंड उसके बाद क्या हुआ कि अगले महीने मैंने 2 और क्लाइंट क्लोज किए थे और जो अपना पीछे फिर प्रॉफिट था वो था तकरीबन 50,000 रुपए। एंड ऐसे ऐसे करके मैंने स्टार्ट कर दिया था। 6-7 महीने मैंने ये किया, बट कभी कभी ना फिर मुझे ना जाकर एक चीज रियलाइज हुई कि जो हमारा ग्राफ होता है ना वो कभी ऐसे नहीं जाता होता, वो ना ऐसे 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 करके अप्स एंड डाउन्स में जाता होता है। बेसिकली वो ऐसे ही होता था कि कभी तो 4 क्लाइंट आ जाते होते थे, ठीक है, तब अच्छा खासा मनी जनरेट हो जाता था। लेकिन जिस महीने क्लाइंट नहीं आते थे तो उस महीने कुछ भी नहीं बनता था। तो बेसिकली अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे और मुझे ऐसा था कि अगर मुझे अब डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है तो ये अप्स एंड डाउन से काम नहीं बनेगा, बेसिकली इसको ऐसे लेकर जाना पड़ेगा तभी कुछ बन पाएगा। फिर मैंने 1 साल तो ऐसे ऐसे करके क्लाइंट वर्क किया। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा स्केलेबल करने की कोशिश की। वो कोशिश मैंने कैसे की, मैं ना पता क्या करती थी, मेरे को ऐसा था कि हाँ यार मुझे तो वेबसाइट बनानी आती है तो मैं सामने वाले को पैसा क्यों पे करूं, मैं खुद बना कर दूंगी इसकी वेबसाइट ताकि वो सारा पैसा मेरे पास बचा रहे। बट ये बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने की, मैं ना हर चीज को खुद करने की कोशिश करती थी। एंड तब मुझे एक चीज रियलाइज हुई थी कि हम लोग कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकते अगर हम लोग सब खुद करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने आगे ना 2 फ्रीलांस वेब डिजाइनर्स को हायर कर लिया था। अब वो क्या करते थे, मतलब अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता था मैं खुद करने की जगह उन्हें फॉरवर्ड कर देती थी, ठीक है, एंड बीच में से अपना कमीशन ले लेती होती थी। एंड सिमिलरली मैं सामने वाले के साथ भी ये करती होती थी। मतलब मैंने दोनों को काम देना शुरू कर दिया था। और अब क्या, अब मेरे पास ना वर्कलोड जो था वो कम हो गया था। तो मतलब अब एक वेबसाइट को अगर मुझे बनाने में 10 दिन लग रहे हैं तो वो 10 दिन वो लगा रहे हैं, वो 10 दिन मैं नहीं लगा रही हूँ। मैं बेसिकली तब तक और क्लाइंट्स को क्लोज करने की कोशिश करती रहती थी। तो ऐसे ऐसे करके जो मेरा कमीशन वर्क से जो था ना वो वहां से अच्छा खासा जनरेट होने लग गया था। अब जब तक मैं खुद काम कर रही थी तब तक तो मैं उसे 1 लाख तक पहुंचा पाई थी महीने का। लेकिन जब मैंने उसे लोगों को आउटसोर्स करना शुरू किया तब मैं उसे 3 लाख तक ले गई थी पर मंथ। अब मुझे समझ आ गया था कि यस आई एम ऑन राइट ट्रैक, क्योंकि अब मेरे को ग्रोथ दिख रही थी। अब इसके बाद मैंने सोचा, अब मुझे 2 साल हो गए थे डिजिटल मार्केटिंग में आए हुए और हम लोग थे 3 लाख पर मंथ के केस पर। अब क्या हुआ, अब मैंने इसे और स्केल करने की कोशिश की। अब इसे मैंने और स्केल करने की कोशिश कैसे की, मैंने ना अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब उस डिजिटल प्रोडक्ट को लॉन्च किए 6 महीने हो गए थे, लेकिन मुझे अभी तक उसे बेचना नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि फिर से मैं वही गलती कर रही थी, सब कुछ ना मैं खुद करने की कोशिश करती थी, जो बेसिकली पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज हर चीज मुझे नहीं आ सकती है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक ना मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया। मैंने उन्हें बोला कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे करके मैंने उन्हें सब कुछ समझाया। मैंने उन्हें
हर एक डिटेल दी अपने बिजनेस के बारे में। फिर उनकी जो भी वो मेरे को टेक्निक्स बताते थे या फिर जो भी वो मेरे को करने को बोलते थे, मैंने वही सब कुछ यूज करना स्टार्ट किया। जब से मैंने उस मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम करना शुरू किया, 1.5 महीने के अंदर, ऐसे लगा लो 40 to 45 डेज के अंदर, मेरे को उनसे प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए। मतलब जो मैंने वो डिजिटल प्रोडक्ट बनाया था वो लोगों की नजरों में आने लग गया, और जो मेरे को प्रॉफिट हुआ था 1.5 महीने के अंदर वो था 2 लाख रुपए। तो बेसिकली 3 लाख रुपए तो ऑलरेडी क्लाइंट बिजनेस से बन रहा था एंड 2 लाख रुपए डिजिटल प्रोडक्ट से बनने लग गए थे। तो दैट्स हाउ आई मेड 5 लाख रुपीज इन 40 डेज। अब मैंने ये स्टोरी आपको क्यों बताई? ये स्टोरी बताने का बेसिकली आपको रीजन ये था कि इतना इजी नहीं था 40 दिन के अंदर 5 लाख बनाना। इसके पीछे 2.5 साल की मेहनत है, जो मैं आपको बेसिकली दिखाना चाहती थी, जो मैं आपको बेसिकली बताना चाहती थी कि जो आप ये थंबनेल पढ़कर या फिर ऐसी क्लिकबेट वीडियोस पर क्लिक कर देते हो, इसके पीछे की भी मेहनत होती है जो हम बेसिकली वीडियोस में नहीं देख पाते हैं 10-15 मिनट की वीडियो में, बट वो जरूरी होती है मेहनत दिखानी। तो बेसिकली वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि 5 लाख तक पहुंचना ईजी था, लेकिन उसे टाइम लगा, उसमें मेहनत लगी। तो 40 दिन के अंदर 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए क्लाइंट वर्क से एंड 2 लाख रुपए डिजिटल प्रोडक्ट से बनाए। तो दिस वाज हाउ आई मेड 5 लाख रुपीस इन 40 डेज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लस बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।